नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं। बस एक छोटी सी बात लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बात यह है कि लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोग अपने घरों में बंद हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उनके पास खाना कैसे आए, उसके लिए नवलगढ़ के अंदर एक जो कंट्रोल रूम बना है, जो नवलगढ़ के विधायक है डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कंट्रोल रूम बनाया है और भामाशाह दिल खोल के दान दे रहे हैं। काफ़ी सामान भी है कि कोई ज़रूरतमंद भूखा ना रहे और लगातार भामाशाह आते जा रहे हैं। कुछ लोगों ने इस कंट्रोल रूम को मजाक समझ रखा है। संपर्क पोर्टल पे शिकायत करते हैं कि हमारे पास खाने को 2 दिन से कुछ नहीं है। कोई कंट्रोल रूम में कॉल करता है कि 2 दिन से खाने को कुछ नहीं है। ऐसी जब शिकायत मिलती है तो जो प्रशासन है वो सतर्क हो जाता है और जाता है कि भाई जो भी भूखा है उसके पास फटाफट जाइए। प्रशासन के लोग जाते हैं, भाई जो ज़रूरतमंद है उसको तो दे दिया जाता है, लेकिन जब शक होता है कि ये आदमी इतना पैसे वाला है कि बड़ी सारी कोठी है। ऐसा ही एक मामला हुआ मुकुंदगढ़ का। मुकुंदगढ़ जब ऐसी शिकायत आई तो प्रशासन के कर्मचारी गए, जब वहाँ जाके देखते तो बड़ी सारी कोठी जिस व्यक्ति ने शिकायत लिखी। जब उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया तो बोले मैंने अपने भाई के लिए कहा। जब उसके भाई के घर पे जाया जाता है तो काफ़ी मात्रा में आटा, गेहूँ, दाल, दलिया काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। जब उससे फिर पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि मैं सोच नहीं सकता था प्रशासन इतनी जल्दी आ जाएगा क्या। और साथ में ये कहता मैंने अपने भाई के लिए किया। बोले आप पैसे वाले हैं? बोले बहुत पैसे वाले। लेकिन जब अगर आप पैसे वाले हैं तो आप अपने भाई के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कि थोड़ी सी भी अगर आप में गरिमा है तो आप अपने भाई के लिए कुछ करिए ना। लेकिन नहीं करते हैं। शिकायत कर दी, प्रशासन पूरा परेशान, मामला दर्ज हो जाता है। मामला भी अभी जो दर्ज हुआ है वो 182 जो धारा है उसमें और 188, इसमें 6 महीने की है, 2000 रुपये जुर्माना है। हमने नवलगढ़ के उपखंड अधिकारी जो मुरारीलाल शर्मा उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा करता पाया गया थाने में मामला तो दर्ज होगा ही होगा। देखिए, जब से लॉकडाउन चालू है तब से हम खुद एक एक व्यक्ति का सर्वे कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के द्वारा और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के द्वारा, कि जो भी व्यक्ति पात्र है जिसके पास राशन सामग्री नहीं है उसे भूखा नहीं रहना पड़े, इसलिए हम फूड पैकेट उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके साथ ही कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए गए थे, नगर पालिका क्षेत्र में ईओ साहब के नंबर दिए गए थे, ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ साहब के नंबर दिए गए थे। इसके अलावा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी शिकायतें आ रही है और मुझे ये बताते हुए तकलीफ भी हो रही है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ लोग इस व्यवस्था का मतलब मजाक बना रहे हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल पे या 181 पर वो फोन करके शिकायत करते हैं कि हम इतने दिन से भूखे हैं, हमारे पास राशन सामग्री नहीं है। जब ऐसी सूचना मिलती है तो हमारा भी चिंतित होना स्वाभाविक है। तत्काल शहरी क्षेत्र में ईओ को सूचना दी जाती है कि आप पता करें कि वास्तव में ऐसी स्थिति तो नहीं है। तो मुकुंदगढ़ के 2 प्रकरणों में राजस्थान संपर्क पोर्टल में शिकायत आई थी कि वे कई दिन से भूखे हैं और उनके पास राशन सामग्री खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। तो ईओ को निर्देश दिए गए कि आप तत्काल फूड पैकेट लेके जाइए और उन्हें फूड पैकेट उपलब्ध करवाएं। और जब मौके पर वो गए, अगर वो वीडियो आपने देखा है तो शायद आपको भी आश्चर्य होगा। इतनी शानदार कोठी का मालिक और वो कह रहा है कि मेरे पास राशन नहीं है। शर्म आती है। मौके पर जब ईओ साहब और एसएसपी साहब गए तो वो कह रहे मैंने मेरे लिए नहीं मांगे, मेरे भाई के लिए मांगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि इतनी शानदार कोठी का मालिक अगर अपने भाई को अगर जरूरत के समय 1, 2, 5 किलो आटा नहीं दे सकता है तो धिक्कार है उस पर। ये सामग्री भी हम भामाशाहों के सहयोग से ले रहे हैं। एमएलए साहब कुछ झोली फैला रहे हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, लेकिन इस तरह के लोगों के लिए ये झोली नहीं फैलाई जा रही है। तो इस वजह से ईओ साहब ने दोनों के खिलाफ पुलिस थाना में एफआईआर कराई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा कि जो वास्तव में जरूरतमंद है उनके लिए 24 घंटे हम तैयार हैं। हम घर पर राशन सामग्री पहुंचाएंगे, लेकिन इस व्यवस्था का माहौल अगर वो बनाना चाहते हैं या मजाक उड़ाना चाहते हैं या मिसयूज करना चाहते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यदि वो कोई सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं तो उसकी जांच करके उनके खिलाफ उसको भी निरस्त किया जाएगा और सख्त कार्रवाई करेंगे। नहीं, मेरा सभी से विनम्र निवेदन इतना ही है। कल भी मैंने एक अपील भी जारी की थी कि जो वास्तव में पात्र हैं, आप स्वयं हो, आपके पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, आप बिल्कुल अधिकार से हमें सूचना दीजिए और हम अपना दायित्व मानते हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने भी जो मिड डे मील में जो स्कूलों में गेहूं और चावल है उसके लिए भी हमें आदेश दे दिए हैं कि वो भी जरूरतमंद लोगों में निःशुल्क वितरित कर दिया जाए। एमएलए साहब ने विधानसभा क्षेत्र में 50 लाख रुपए का फंड भी दिया है और इसके साथ ही भामाशाहों से निवेदन करके बहुत बड़ी मात्रा में हमें फूड पैकेट उपलब्ध करवाए हैं। तो सभी से मेरा इतना ही निवेदन है कि जो वास्तव में जरूरतमंद है, राशन सामग्री नहीं है, आप अधिकार से बताएं और हमें खुशी होगी हम उन तक सामग्री पहुंचा कर। लेकिन जो संपन्न लोग हैं वो अगर व्यवस्था का मजाक बनाना चाहते हैं
तो उन्हें किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन ये जो राजस्थान संपर्क पोर्टल पे या 181 पर जो शिकायत दर्ज होती है तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज होता है। आप सोचिए, सरकार ने एडवाइस जारी की कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पे रहे, तो क्या सरकारी अधिकारी कर्मचारी उनका परिवार नहीं है? उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? सूचना मिलते ही हम नगर पालिका ईओ साहब फोन करते हैं, ईओ साहब स्वयं या अपनी टीम को भेजते हैं, वो अपनी जान जोखिम में डाल के उन मोहल्लों में जाते हैं, उस घर को तलाश करते हैं और पता करते हैं कि कौन व्यक्ति है, उसके पास सामग्री है या नहीं। तो इतनी बड़ी जोखिम लेकर वो जब जाते हैं और वहां पहुंचने का पता चलता है कि इसके घर में तो 20-20 किलो आटा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद मैंने तो कभी नहीं देखा कि मेरे घर में 20 किलो आटा एक साथ पिसाया गया हो। जिस घर में 20 किलो आटा है, गेहूं की बोरी भरी है, ड्रम भरा है और वो शिकायत कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। और जो मुकुंदगढ़ का जो वीडियो अगर आप देखेंगे तो मुझे ये कहते हुए संकोच नहीं हो रहा है कि इतनी शानदार कोठी मेरे पास नहीं है। मेरे पिताजी का भी जो मकान है वो भी इतना शानदार नहीं है और वो व्यक्ति 181 पर शिकायत कर रहा है कि मैं भूखा हूं और मौके पर जाने पर कहता है कि मैं तो मेरे भाई के लिए मांग रहा हूं। तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है अपने भाई को खुद पे कर दिलाने की? तो मैं सबसे ये निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज प्रशासन का सहयोग करें, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे, ये हमारा प्रयास है, यह माननीय विधायक महोदय का भी प्रयास है, राज्य सरकार भी चाहती है, श्रीमान जिला कलेक्टर मोदी चाहते हैं, कोई कमी नहीं है, खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब इस तरह की स्थिति आती है तो हमें भी इस बात से पीड़ा भी होती है और कर्मचारी भी कहते हैं कि साहब हम जान जोखिम में डाल के मोहल्लों में उससे तलाश करते हैं और वहां जाके हमें ये स्थिति मिलती है। तो इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आपने एसडीएम साहब की बात तो सुन ली होगी, अब हमको वीडियो भी दिखाते हैं, पर वीडियो देखिए, आपको वाकई ताज्जुब होगा। एक तो नहीं है खाना और दूसरा सुनो राजू साहब, दूसरा ये नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ईओ साहब हैं। अब मैंने इनको वीडियो बनाया है, एसडीएम साहब का फोन आया कि साहब वहाँ देखो, वो उन्होंने शिकायत की कि उनके घर में खाना नहीं है, भूखे मर रहे। तो इन्होंने शिकायत की तो इनके नाम से दर्ज है अमीन खान, तो पहले साहब इनका घर चेक कर लीजिए। नहीं मेरे बात तो है, मेरे लिए तो नहीं। तो आप तो उसका नाम देते, आप तो नाम तो आपका ही अमीन का। हाँ तो हो सकता है, ये मेरी गलती समझो। आपने ये कहते हैं कभी मेरा भाई है, भतीजा है, उसके खाना मेरी नहीं है। गलती समझो यार। गलती क्यों? अरे बड़ी तो गलती आपको आपकी पता है, गलती मतलब सुनो, आपकी गलती से पूरा ठेठ तक मतलब वहाँ कलेक्ट्रेट सर जी मैं मानूं ये बात ना हो सके क्या मानो? पेपर पढ़ते हो या टीवी में देखते हो क्या? टीवी में देखा गलत सूचना देने पर मुकदमा दर्ज होता है। साहब या तो हमारी कुछ भी समझो। अब हमारा सुनो, हम 5-6 आदमी इस समय, हमारा दिनचर्या का टाइम, हम सुबह से निकले हुए हैं, हम इस समय सुनो फ्रेश होते, खाना खाते, नहाते धोते, हमारा नहीं, हमारा अनावश्यक अरे तो हमारा अनावश्यक आपके खाना नहीं है। 50 किलो तो गेहूं पड़ा कट्टे में। सुनो मेरी सुनो पहले, 50 किलो, अरे तो सुन तो लो, 50 किलो तो वो वाला गेहूं पड़ा है कट्टे में। फिर वो कम से कम 20 किलो की पड़ी है टंकी भरी हुई गेहूं की, और एक टिप्पा भरा हुआ पड़ा है आटे का। अच्छा खाना बना, अरे वो सुन तो लो, बोलो खाना जो है ना, खाना बना रही है औरत, वो पूरा चोलिया रोटी का बना पड़ा, सब्जी बनी हुई है, ये तो है इसकी वास्तविक स्थिति। आप ये कहते हैं कि साहब हमारे पास कोई तेल नहीं है, कोई लून नहीं है, कोई मिर्च नहीं है, कोई मसाला नहीं है, तो मान सकते। आपने तो ये कहा कि साहब वो तो भूखे मर रहे हैं, शिकायत में कहा था कि साहब तो भूखे मर रहे हैं, तो भूखे मरने का मतलब तो एक दाना ही नहीं है। एक बात, दूसरी बात, उसमें शिकायत करने वाला नाम है अमीन खान। अमीन खान तो यहाँ बढ़िया टीवी देख रहा है, अमीन खान तो महल सा मकान है, महल सा मकान है, ये सब ये हमारे घर में नहीं है। सुनो मेरी बात, आपके पूरे घर की अगर हम वीडियोग्राफी करें और उसमें कुछ भी नहीं मिले तो अमीन खान सही है। अगर सब कुछ मिल गया तो फिर आप कैसे शिकायत करोगे? बताओ कैसे शिकायत करी आपने? और ये भाई का जो घर है, तो भाई का अगर आप ये कहते हैं साहब भाई के घर में कुछ नहीं है, मतलब क्या नहीं है, आपने कहा कि भूखे मर रहे हैं। एसडीएम साहब ने मुझे फोन किया कि साहब जल्दी से जाओ क्योंकि कोई आदमी मरना नहीं चाहिए। यहाँ देखिए क्या कायदे की है, इससे क्या फर्क पड़ता है? या तो कोई झूठी की शिकायत कर देगा, कर आप इनके लड़के हो गए, इनके बेटे हो, भाई हमारा टाइम खराब हो गया ना यार, हम इस को काम करते हैं। नहीं माने गए तो आप उनसे बात करो, राजकुमार उनसे उनका फोन है, शिकायत करो, पकड़ के लाओ। तो पहले देते फिर फोन क्यों कर रहे थे? अजी मेरी बात सुनो, मैं आपको बताऊं, फोन करती हूँ मैं बताऊं आपको स्थिति है कि मैं सुनो, मैं दिल्ली की रिपोर्ट नोट करता हूँ। यहाँ पर 4 ऐसी संस्था हैं जो गरम खाना बनाती है, और आज की स्थिति है कि आज 2750 खाने के पैकेट मुगलगढ़ में बटे। कितने? 2750 पैकेट तो खाने के बटे, और प्लस 170 राशन सामग्री किट बटे। अगर वो देने के बाद भी आप ये शिकायत करते हैं कोई भूखा मर रहा है, तो हम कैसे रहेंगे? हमें कौन सुन देगा यार? भाई झूठी शिकायत में अपराध बनता है।
ठीक है सर, आंदा ख्याल रखूंगा। 2750 पैकेट नहीं, हम आपको दबा नहीं रहे। आप नहीं दबाने की हमें मैं नॉर्मल समझू, सरदार जी मैं समझू सभी सम्मान से मेरी बात सुनो, आपके घर में कितने लोग हैं अभी? 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 17-18 ना। मैं आपको अभी खाने के गर्म पैकेट मंगा देता हूँ, खाने के गर्म पैकेट जो बने हुए रोटी चीज सब्जी। बोलो सक्षम नहीं हो तो सक्षम नहीं हो तो नहीं, अगर नहीं, सक्षम आपको लगता है कि हम तो भूखे मरे, तो 2700 पैकेट बटे हैं और 4 संस्था ऐसी है जो बना के तैयार है। ये कैसे कह सकते हो भूखे नहीं है? अब आपका जो मैंने वीडियो बनाया है वहाँ जाकर के सामान का, वो वीडियो अगर मैं वहाँ भेजता हूँ और उसको वो वेरीफाई करते हैं, जेल कौन जाएगा? आप जाओगे वो नहीं ये जाएंगे। सारा ये तो प्रशासन है, आज पूरे शहर की रुखाड़ी कर रहा है। ये फ्री बैठा है क्या? नहीं कोई सॉरी आप इनसे एक काम करो थाना साहब, इनसे आप लिखित में शिकायत लो, लिखित में लो और फिर ये कहो कि मेरी गलती होगी, अदरवाइज ये मामला जो है नहीं होता जाएगा, ये घोषणा करूँ जाएगा। चलो लो लिख दो। तो बुलाओ सुबह। श्रीमान थाना अधिकारी महोदय, पुलिस थाना मुकंदगढ़। बड़ा वीडियो पूरा हमें पास बड़ा हुआ। मैंने ये जहांगीर खान हेड साहब हैं, इनको भी जाहिर लाना, साहब को मैं जानता हूँ। मैं इनको लाना भी जानते हो तो ऐसा काम मैं तो इनको किया। लाना भी कंपल्सरी से समझाया कि आप लोगों को ये नहीं लगे। अच्छा मेरी बात सुनो आप- ठीक, अरे तो आप आप ये अगर फोन आपने नहीं खुद करना दिया चाहिए। है, सुनो आप अगर आपने खुद दिया है तो फिर आप बढ़िया आदमी हो, तो फिर आप मेरी फिर बात शिकायत क्या सुनो, करोगे? मेरे को इतना भरोसा नहीं था आप इतना जल्दी आ अच्छा लो, सॉरी मैं आमिर साहब, ये कह रहे हैं, भारत सुनो। सरकार, राजस्थान सरकार, ये कह रहे हैं, सुनो सर, ये कह रहे हैं महेंद्र जी, ये कह रहे हैं कि मुझे सरकार पे इतना भरोसा नहीं था कि मैं शिकायत करूंगा और इतनी जल्दी लोग पूछेंगे क्या, आप बहुत जल्दी आ गए, ठीक है ना? तो आपको ये तो नहीं लगता कि हम आपको भूखे मरने देंगे? नहीं यकीन है वो हो गया मुझे भी ये लग रहा आभास था मेरा कि काफी ले रहे हो आप हमारे पुलिस थाना मुकंदगढ़, हमारे नगर पालिका प्रशासन के ईओ साहब, इन पर और यहाँ की जो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासन व हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, नायब यहाँ की सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार या भाजपा के खिलाफ आपकी ये सोच नहीं बने कि इतनी जल्दी फास्ट कार्रवाई करती है। इसकी आप ये आरोप नहीं लगा दें कि हम मुस्लिम समाज के हैं, तो आपकी इस ऐसा नेगेटिव तो सोच सोचते को ही दूर नहीं। निकाल के मुस्लिम हिंदू तो सुनो। सोचते इस ही वजह से मैंने जहांगीर खान हेड साहब जो हैं, मुस्लिम हिंदू तो इनको मैं सोचते लेके ही आया हूँ, दूसरा- ताकि आपको ये भरोसा रहे कि हम आपके कोई धर्म संबंधी बातों को लेकर के भी आपके नेगेटिव नहीं है। यहाँ इस दूसरा काम में है ही नहीं दूसरा यहाँ की सरकार, अपनी सरकार, मुख्यमंत्री, उसके बाद हमारे यहाँ का विधायक, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और सारा प्रशासन, उनकी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि कोई भी आदमी यहाँ का भूखा नहीं रहना चाहता। सुनो मैडम जी, ऐसा है यहाँ पे लिखने पहले कल थाने में आकर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्या क्या लिखेंगे दिखा देंगे, ठीक है ना? ठीक है? और ठीक है ना लिख मैं आ दूंगा आइंदा के लिए हाँ, अगर वाजिब बात है, आप सारे आप उनको दे ही आपको रहे अगर थे, कोई तो वास्तव में उनके लिए तकलीफ है, काम सारे लोग सुन रहे हो आप आप भी सुन रहे हो, वास्तव में आपको कोई तकलीफ है, खाने की तकलीफ है, कोई दवाई की तकलीफ है, किसी की तकलीफ- एक तकलीफ है राशन कार्ड में राशन कार्ड का जो है, राशन कार्ड का आप कह रहे हो खाद्य सुरक्षा काम जो है, अभी तो जी कोरोना चल रहा है, तो अभी तुरंत नहीं होता। आपको ये लगता है कि साहब हमें किसी चीज की जरूरत है तो आराम से बताइए ना, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि साहब हम तो भूखे ही मर रहे हैं। नहीं, अपने पास अगर खाने के लिए तो इतना मैंने वीडियो बनाया, इतना इनके पास आटा पड़ा है, गेहूं पड़ा है, मसाला भी पड़ा है, दाल पड़ी है, कोई चीज अगर मान लो चलो आपके पास नहीं है तो वो हिसाब हमारे पास, बाकी तो सब है, हमारे पास दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, या भाई कोई मसाला नहीं है, ठीक है? अच्छा तो मेरी बात सुनो, उसके लिए कर दिया, आप संपन्न हो तो करने की जरूरत ही क्या है? सब जब मतलब सारी सरकार ये करेगी आपके पड़ोस का कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, आपने दे भी दिया और शिकायत भी कर दी, दे दिया, सुबह गया, कार्रवाई हुई है। 2-4 दिन से हम भी हमारी तरफ जाना सकते हैं, ठीक है? मैं हम नहीं जा सकते। देखिए आपने वीडियो देखा होगा, आपको ताज्जुब होगा ना, लोग ऐसे भी हैं। देखिए इतनी बड़ी महामारी है और अगर आप पैसे वाले हैं तो अपना जो पड़ोसी है, अगर वो ज़रूरतमंद है तो उसकी सहायता करिए, आपको दुआ मिलेगी। क्योंकि देखिए दुआ से बड़ा कुछ नहीं होता है। जहाँ दवा काम नहीं करती है, दुआ काम कर जाती है। क्या पता आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो, उस दुआ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और हर चीज़ को समझिए, क्योंकि सब कुछ आप ही के लिए हो रहा है। नमस्कार।